गुड मॉर्निंग दोस्तों। और क्या हाल चाल, सब मस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं 5.5। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था 5.4। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमने 5.4 तक पढ़ा तो उनमें हमने साधारण डिफरेंशिएट किया, जो भी क्वेश्चन है उनका डिफरेंशिएट इजी मेथड से हो गया। लेकिन ये 5.5 है ना, इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े हाई लेवल के हैं। इसमें इनको हम डायरेक्ट इनका आउटलाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग की वजह से हम इस प्रश्नावली को सोल्व कर पाएंगे। लॉग के फॉर्मूले तो आपने पढ़े होंगे, 9th 10th क्लास में पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ाते हैं तो हम अभी आपको बताने वाले हैं। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले आपको पहले वो फॉर्मूले आने चाहिए। फिर इन प्रश्नों को करने के लिए हम 2 या 3 स्टेप बताएंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इन क्वेश्चनों को आपको देखते ही आप इनका डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो डिफरेंशिएट होता है उसके लिए हमें पहले लॉग अप्लाई करना पड़ेगा और जो हमारे स्टेप है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और यदि अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं ना, तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि इनका डिफरेंशिएट देखने में तो इतने डिफिकल्ट है कि आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो और शुरू करते हैं 5.5। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं लॉग वाले। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा लॉग m की पावर n। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। ये क्या होता है कि लॉग के साथ जो बेस होता है और उसकी पावर है, तो पावर क्या हो जाती है, पावर आगे आ जाती है और ये log m का log m ऐसे कैसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा log m इंटू n। मतलब जब log ये n अभी पावर में था, और यदि ये n मल्टीप्लाई में हो तो हम इसे कैसे सोल्व करें। तो मल्टीप्लाई में होता है तो हम लिखते हैं log m प्लस log n। क्या होगा, log n प्लस n। और यहां पर यदि p आ गया तो हम क्या जोड़ देंगे, log p। कुछ भी आ जाए मल्टीप्लाई में तो हम प्लस उसको हम जोड़ देंगे log लगा के। अगला है हमारा log n की पावर n बटे m। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में तो हम क्या करते हैं, log के बीच में क्या लगाते हैं, प्लस। लेकिन डिवाइड है, डिवाइड में हमेशा माइनस लगता है, log m माइनस log n। मतलब जो ऊपर अंश होता है वो तो पॉजिटिव आता है और जो हल होता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये फॉर्मूला आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और ये तो आप जानते हो कि log 10 क्या होता है, 1 होता है। log 10 की वैल्यू क्या होता है, 1। हम फिजिक्स में यूज करते हैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये फिक्स वैल्यू है। ये 10 क्या है, 10 ये बेस है। log का जो बेस होता है उसको 10 लेते हैं, या फिजिक्स में बात करें तो हम log का बेस e लेते हैं। लेकिन e की वैल्यू भी 10 ही होती है और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले जो आपको याद रखनी है। और मैंने जो पहले फॉर्मूले बताए कि उनको भी याद रखना है, उनके बिना तो हम कर ही नहीं पाएंगे। वो तो हमारा क्या है, बेस है। ये log वाले फॉर्मूले तभी 5.5 में काम आने वाले हैं। और कोई नेक्स्ट आठ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएट आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इनमें सब में काम आएंगे log वाले फॉर्मूले। आपको बहुत जगह काम आएंगे, इसलिए ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं हमारा सवाल। ये दोस्तों हमारा पहला सवाल। सबसे पहले आपने वो फॉर्मूले तो लिख ही लिए। आप अपनी कॉपी में एक पन्ना लीजिए, उसमें वो सारे सारे फॉर्मूले अलग रख लीजिए और क्वेश्चन को देखिए। आप पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में हम इसका क्या, आपको पढ़ा होगा इसका सवाल है, हमें क्या डिफ्रेंशिएट करना है, इसका क्या करना है, अवकलन। क्या करना है, अवकलन। जितने प्रश्न आएंगे क्या करना है, अवकलन। तो सबसे पहले जो भी सवाल दिया होगा उसको हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो भी सवाल दिया हो उसे y के बराबर लेट करते हैं। किसके बराबर, y के बराबर, या y के बराबर x, कुछ भी लेट कर लीजिए आप, p q r कुछ भी लेट कर लीजिए। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट y बराबर जो भी सवाल दिया हो उसको लेट करते हैं, cos x cos 2x cos 3x। कर लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये तो हमारी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम अब लेट करते हैं कि क्या लेट करते हैं, जो भी सवाल दिया हो उसको किसी एक वेरिएबल टर्म के साथ लेट करते हैं। तो हमने क्या लेट कर लिया, लेट y बराबर cos x cos 2x cos 3x। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप
सेकंड स्टेप में हम दोनों साइड log अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? log, क्योंकि अभी हमने log के फॉर्मूले पढ़े हैं, तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? log अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? log अप्लाई बोथ साइड, log अप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ log अप्लाई करने पर या आरोपित करने पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? log y, यहां पर क्या आ जाएगा? log और cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। आ गया कि नहीं आया? ये क्या हो गया? log y। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? log जो मल्टीप्लाई में आते हैं, जब उन्हें हम अलग करते हैं तो किसका चिन्ह आता है? प्लस का आता है कि नहीं आता? अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, log m n क्या होता है? log m प्लस log n, मतलब लोग के साथ जो होते हैं, जो भी आते हैं, मतलब जो मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं हम? प्लस, और इन दोनों क्या कर देते हैं अलग। तो ये भी तो मल्टीप्लाई में तीनों, तो हम क्या करेंगे? इनको अलग करने के लिए क्या लगाएंगे? इनके बीच में प्लस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। हो गया कि नहीं होगा? अब क्या करते हैं? सबसे पहले, अब ये तो हमारा क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा। अब थर्ड स्टेप में हम इनका क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। क्यों? अब हमने, ये इजी मेथड हो गया। अब आप इसका अवकलन करते कर सकते थे, आप इसका अवकलन, आप इसको फर्स्ट लेट करते हैं, इन दोनों को सेकंड लेट करते हैं, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड में इन दोनों को फर्स्ट या सेकंड लेट करते हैं। मतलब सवाल बहुत ही लचीला हो जाता है, पेचीदा हो जाता है, आपसे नहीं हो पाता, बहुत हार्ड हो जाता, और इसमें बहुत ही गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये जो हमारा जो सवाल है, अब इनको हम log अप्लाई किया तो बहुत इजी मेथड हो गया। अब हमें पता है log का जो डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 में उसका जो भी कौन जो भी उसका जो आगे बेस क्या बराबर लगता है, उसको हम क्या करते हैं? अपोन में लाते हैं। अब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हमारी थर्ड स्टेप क्या आएगी? थर्ड स्टेप होती है हमारी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे? x की रिस्पेक्ट में हमेशा क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो log का तो हमें पता है, log का क्या होता है? 1/y। ये तो हमने किसका किया है? log का। किसका y? ये तो log का ही हुआ है। तो y भी तो हमारे पास वेरिएबल टर्म है, तो y का क्या हो जाएगा? dy/dx। होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार log cos x है, log cos x में log का क्या हो जाएगा? 1/cos x। और ये तो किसका हुआ है? log का हुआ है। cos x का क्या होगा? cos x का होगा माइनस के sin x। इसी प्रकार प्लस, अब यहाँ पर क्या है? log का क्या होगा? 1/cos 2x। 1/cos 2x, ये किसका हुआ है? log का। किसका हुआ है? log का 1/cos 2x। अब किसका करेंगे? cos 2x का। cos 2x से क्या होगा? माइनस के sin 2x। ये किसका कर दिया हमने? cos 2x का। लेकिन ये तो cos 2x का हुआ है, यहाँ पर x के साथ भी तो गुणांक है, तो 2x का क्या होगा? 2। यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस के 2। इससे क्या हो जाएगा? log cos 2x से क्या हो जाएगा? 1/cos 2x। ये तो किसका हुआ है? log का हुआ है। अब cos 2x से क्या होगा? माइनस के sin 2x। माइनस का तो होता है, हमें पता है, cos से क्या होता है? माइनस sin x होता है। तो यहाँ पर तो क्या है? cos 2x है, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस के sin 2x। अब ये किसका हुआ है? cos 2x का। अब यहाँ पर 2x भी तो हमारे पास वेरिएबल टर्म है, तो 2x का क्या होगा? 2x से क्या होता है? 2 होता है, तो 2 यहाँ पर आ गया जाएगा, और ये ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि माइनस का साइन है तो इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। अब किसका करते हैं? log cos 3x। सबसे पहले किसका करेंगे? log का। अब log का करेंगे तो cos 3x आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा, तो प्लस 1/cos 3x। किसका कर दिया हमने? log का। अब cos 3x का क्या होता है? माइनस के sin 3x, क्या हो जाएगा? माइनस के sin 3x। ये तो किसका होगा? cos का भी होगा, लेकिन 3x का भी तो बाकी है, 3x से क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? ब्रैकेट। ये हमारा क्या हो गया? डिफरेंशिएट। थर्ड स्टेप हो गए। अब क्या करते हैं हम? dy, हमें तो किसका मान चाहिए? dy/dx का मान चाहिए, तो हम y को उधर भेज देते हैं। क्या भेज देंगे? dy/dx। y को उधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा? y। अब बताइए, माइनस के sin x बटे cos x क्या होता है? tan x होता है ना, क्या हो जाएगा? माइनस के tan x होता है कि नहीं? अब बताइए, ये क्या है? यहाँ पर साइन किसका है? माइनस का, -2। अब sin 2x बट्टे cos 2x किसका होता है? tan 2x। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस, आपको चिन्ह तो पता है, माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो चिन्ह किसका आता है? माइनस का। और यहाँ पर क्या है? 3। इसी प्रकार sin 3x बट्टे cos 3x हो जाएगा tan 3x, हो जाएगा tan 3x। ये हमारे क्या हो गया? dy/dx। लेकिन अभी हमें क्या रखनी है? y की वैल्यू।
क्या रखेंगे, जो यहाँ पर ये है हमने लेट के क्या था y बराबर ये होता है कि नहीं। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, हमारा क्या जाएगा आंसर, तो क्या जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और मल्टीप्लाई में क्या है, ये माइनस भी कॉमन ले लीजिए ना आप, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो इधर माइनस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, हो गया कि नहीं हो गया, माइनस आ गया, यही हमारे क्या है आंसर। इसी प्रकार हमें सारे सवाल क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। आपको कितने स्टेप में करने हैं, बस मात्र 3 स्टेप में आपको सारे सवालों को इसी प्रकार सोल्व करना है। ये हमारा था पहला सवाल। अब करते हैं हम सेकंड सवाल। मैंने आपको अभी 3 स्टेप बताए थे, उन तीनों स्टेपों की तरह ही हम सारे सवाल सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में इसको किसके बराबर लेट करेंगे, लेट y बराबर y के बराबर लेट करेंगे, y कुछ भी ले सकते हैं आप, p q r s कुछ भी, क्या कर लेंगे लेट, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये आप कर लेंगे फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। अब मैंने बताया था रूट क्या होता है, रूट जब लगाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है हाफ, तो हम इस रूट की जगह कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे की पावर क्या होगी 1/2, रूट पूरे पर लगा था तो हमने पूरे की पावर को 1/2 कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताइए कर सकते हैं ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमारी सेकंड स्टेप क्या थी कि हम क्या log अप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो बोथ साइड इधर क्या हो जाएगा log y, होगा ही नहीं होगा, इधर क्या हो जाएगा log, और ये ऐसे कैसे x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 की पावर 1/2, होगा कि नहीं होगा। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, log m की पावर n, तो क्या होता है n क्या जाता है आगे आ जाता है, और log m ऐसे कैसे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा log y, ये 1/2 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा 1/2 log, और ये क्या जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। यहां तक आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, ये हमारे क्या हो गया, हम इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था log m, जो भी ऊपर अंश होता है उसको हम अलग करते हैं तो क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, और हर को अलग करते हैं तो क्या लगाते हैं नेगेटिव लगाते हैं, तो हम इनको अलग करते हैं, कैसे करते हैं, इधर क्या हो जाएगा log y 1/2, अब इनको अलग करते हैं 1/2 सभी के साथ मल्टीप्लाई में है, 1/2 क्या है सभी के साथ मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं बड़ा, हो गया नहीं हो गया। अब इनको अलग करते हैं तो अंश के साथ क्या लगाते हैं प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा log x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 क्या है अंश है, इसी प्रकार प्लस log x माइनस 2, हो गया कि नहीं होगा। अब ये नीचे हर है, हर के साथ क्या लगा दें नेगेटिव, माइनस के log x माइनस 3 माइनस के log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि तीनों भी तो क्या है हर है, तो हर में क्या लगाएंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये क्या हो गया नेगेटिव। ये हमारी हो गई सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं, अब हमारा क्या आएगी थर्ड स्टेप। अब इसका log y का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/y, log का करेंगे log का पहले करेंगे तो y का क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का करेंगे क्या होगा dy/dx, dy/dx, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद 1/2 तो बाहर कांस्टेंट टर्म है, कॉमन टर्म है, इसको तो बाहर लेते हैं, ले लें। अब इस log का करेंगे, log का करेंगे क्या जाएगा 1 जो नीचे आ जाता है, हमें पता है log का क्या होता है 1/x माइनस 1 हो जाएगा, इसका भी सेम प्लस x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है माइनस का माइनस, और इसका क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3, इसका माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट, क्योंकि हम log का तो सब जानते हैं क्या कोण में आ जाता है, और x माइनस 1 का करेंगे तो इसका 1 ही होता है, इसलिए इसको हम लिखते नहीं है। आप करके देख लीजिए x माइनस 1 का x का क्या हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 0, तो इसका 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही टर्म आती है, इसलिए हम इसको रहने देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। अब हम क्या करते थे, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए इसकी चाहिए, तो हम y को उधर भेज देते थे, तो क्या हो जाएगा dy/dx, और y इधर चला जाता है तो y अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो y/2 यहाँ पर क्या जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस x माइनस 5, हो गया कि नहीं होगा। अब क्या होगा इधर dy/dx। अब हमने जो y लेट किया था, इसको लेट किया था ना y, चाहे आप ये लिख दो y लेट किया तो उसको यहाँ पर लिख दो, तो y क्या था हमारा
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव की पावर 1/2। ये तो लेट किया था हमने, या आप इसकी जगह रूट लगा दीजिए यदि आप रूट लगाना चाहेंगे। क्या होगा, रूट और 1/2 क्या है, भार है हमारा, 1/2 भार है, वाई की वैल्यू रख दी हमने, और ये ऐसे कैसे आप लिख दीजिए, ये हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब सारे क्वेश्चन आपको लॉग पर अप्लाई है, आपको लॉग के फॉर्मूले याद करने हैं और इन 3 स्टेप को ध्यान में रखना है, आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने आपको क्या बताया फर्स्ट स्टेप में, अब मैं डायरेक्ट करता हूं, आपको अभी स्टेप याद हो गई, अब हम करेंगे इसको डायरेक्ट। क्या करते हैं, इसको किसके बराबर लेट करेंगे, y बराबर log की पावर cos x। अब क्या करेंगे, log अप्लाई करेंगे, तो log y बराबर cos x से आ जाएगा, आगे आ जाएगा, हमने किया था ना। आप पहला और दूसरे क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपको स्टेप आसानी समझ में जाएगी। cos x आ जाएगा आगे और log अप्लाई हो जाएगा, ये क्या होगा log, और ये क्या बच गया log x। आप इस log को, ये log मत समझ लेना, हमने log अप्लाई किया है, इधर log अप्लाई हो गया, ये log अप्लाई हो गया, तो cos x क्या होता है, आगे आ जाता है, और ये m, मतलब ये log अप्लाई करेंगे log y, इधर log अप्लाई करेंगे तो m है ना, तो m की पावर कर रहा है, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx, क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड से, ये आप फर्स्ट में ऐड कर लीजिए, इनको सेकंड में ऐड कर लीजिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का अवकलन कर दो। अब कोस log x क्या होता है, पहले इस log का आपका अवकलन करो, क्या जाएगा, ये नीचे आ जाएगा log x, फिर इस log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, तो 1/x हो गया। इसके बाद क्या प्लस, अब इसको लिख देंगे log x, और किसका अवकलन करेंगे, फर्स्ट का, मतलब cos x से क्या होगा, माइनस की sin x, हो गया नहीं होगा। यहाँ पर क्या बचा है, dy/dx, और y को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, क्या जाएगा y मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर क्या है cos x बट्टे x log x, होगा कि नहीं होगा। इधर ये चिन्ह इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस के sin x log x। यहां तक आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, हमने क्या किया, अब हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं और इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, dy/dx, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने ये लेट किया था कि log x की पावर cos x x log x माइनस के sin x log x, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं, आगे क्यों, आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, log x ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या जाएगी, -1 हो जाएगी, आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप यहाँ पर एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। आप यहीं पर छोड़ दीजिए, आपका आंसर यहाँ तक सही है। यदि आप आगे करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, नहीं तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एलसीएम ले लें, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं आगे, और नहीं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो ऐसे सवाल पढ़े ही नहीं, अब ये कैसे सोल्व होगा। तो हम दोस्तों इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, मतलब इसको पहले हम थर्ड स्टेप में करेंगे, लेकिन पहले हम इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, और बाद में इनको कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। हम सबसे पहले इनको 2 स्टेप में करते हैं। क्या करते हैं, 2 स्टेप में क्या करते हैं, x की पावर x को अलग सोल्व करते हैं, और जो 2 की पावर sin x इसको अलग सोल्व करते हैं। अब x की पावर x हम क्या लेट कर लेते हैं, u y कुछ भी लेट कर लीजिए, आप u लेट कर लीजिए, इसको आप v लेट कर लीजिए, कुछ भी लेट कर लीजिए, p y q r कुछ भी लेट कर लीजिए। हमने क्या u बराबर x की पावर x लेट कर लिया u, और 2 की पावर sin x को क्या लेट कर लिया v। अब फर्स्ट स्टेप क्या होती थी हमारी, कि हमने पहले क्या करते थे लेट, तो हमने क्या कर लिया लेट। सेकंड स्टेप क्या होती थी कि हम log अप्लाई करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा log u, और इधर क्या हो जाएगा log x की पावर x, होगा नहीं होगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/u और du/dx। आप कह रहे हो du/dx क्यों आ गया, क्योंकि u भी तो एक वेरिएबल टर्म है y की तरह, तो u भी तो du/dx होगा। इसी प्रकार
हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, log m की पावर n, तो x क्या जाएगा आगे, log x ही होगा। ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x log x, ये x आगे आ जाएगा, लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, इसको फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/x, log x से क्या होगा 1/x, तो x नीचे आ जाएगा, फिर हम log x को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या तो उसका 1 आता है। तो 1 को आप लिखो तो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/u du/dx, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। हमें तो किसका मान चाहिए, du/dx का, du/dx, तो u को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/log x, बचेगा या नहीं बचेगा, और u की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो u क्या था हमारे पास x की पावर x, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। हमें को इन दोनों का डिफरेंशिएट ही तो करना है, तो हमने x की पावर x का डिफरेंशिएट किया तो क्या ये आया। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी ये सोल्व होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसी प्रकार सॉल्व करिए। ये क्या होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, बोथ साइड log अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log v बराबर क्या हो जाएगा log 2 की पावर sin x, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में डिफरेंशिएट, इससे क्या हो जाएगा 1/v और 1 dv/dx, होगा कि नहीं होगा। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते sin x log 2, क्यों, मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया log m की पावर n वाला, तो n क्या रहता है आगे और ये हो जाता। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसको फर्स्ट लेट कर लीजिए आप, इसको क्या कर लीजिए सेकंड, तो फर्स्ट को क्या करेंगे छोड़ देंगे और सेकंड में क्या कर देंगे डिफरेंशिएट। अब log 2 क्या है, log 2 का आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा, कीजिए log 2 क्या होगा 0, log 2 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि log 2 अपने आप में कांस्टेंट टर्म है, log 2 की वैल्यू फिक्स होती है। log 2 के आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, log 1 की वैल्यू अलग होती है, log 2 की अलग, log 3 4 5 6 7 8 9 10 सबकी वैल्यू होती है। इसी प्रकार log 2 तो क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएट है 0, तो इनटू क्या आ जाएगा 0। ये हमने क्या किया, फर्स्ट को छोड़ सेकंड का डिफरेंशिएट किया, तो अब क्या करेंगे सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का क्या कर देंगे डिफरेंशिएट। sin x से क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, इसका मान क्या होगा 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए dv/dx की, dv/dx, और v किधर से जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर क्या बचा cos x log 2, बचा है ना बचा। अब v की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, v क्या है, v किसको लेट किया था, v बराबर 2 की पावर sin x, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 की पावर sin x, और अंदर क्या है cos x log 2 है कि नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा cos x 2 sin x log 2 dx। ये किसकी वैल्यू हो गई, इसकी। तो हमने इसको क्या लेट किया था x की पावर x को u, और 2 की पावर sin x को क्या लेट किया था v, और इन दोनों का हमें क्या करना है डिफरेंशिएट, तो हमने du/dx निकालना है, du/dx निकालना है। अब इनको क्या करना है घटाना है, तो क्या घटाना है du/dx माइनस dv/dx। ये तो हमें ज्ञात करना है, ये तो हमें सोल्व करना है। हमने इसको u लेट किया था, इसको v, और दोनों डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा du/dx माइनस dv/dx। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x, और क्या है माइनस dv/dx का मान क्या है cos x 2 sin x log 2, ये होगा, ये क्या होगा हमारा आंसर। आपको यहां तक समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये आपको वही 3 स्टेप है, इन 3 स्टेपों से ही सारे सवाल सोल्व होंगे। क्या होगा, इन 3 स्टेपों को आप याद कर लीजिए। अब आप इसको इतना बड़ा सोल्व करोगे तो आप परेशान होंगे। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था d/dx a की पावर x वाला, पढ़ा था नहीं पढ़ा, क्या होता है ये a की पावर x log a, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। देख लेना आप अपनी कॉपी में, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। ये a क्या है, a तो कांस्टेंट टर्म है, तो दो क्या है, दो भी तो कांस्टेंट टर्म है, जितने भी नंबर है वो सब कांस्टेंट है, तो a और इसकी पावर क्या है वेरिएबल टर्म है, x भी तो वेरिएबल है कि नहीं है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए ना यहाँ पर, अगर आप अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा a की पावर x मतलब 2 की पावर sin x, और क्या होगा कि log, और a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 आ जाएगा,
ये तो हमने किसका किया था 2 की पावर sin x, मतलब 1 की पावर x का कर दिया। अब x तो अवकलन करते हैं जब क्या आता है 1, इसलिए हम इधर मल्टीप्लाई में 1 करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए हम नहीं लेते। अब sin x का करेंगे, sin x क्या होगा cos x, यही तो आंसर आया हमारे cos x 2 की पावर sin x log 2। तो आप इसको इतना बड़ा सोल्व करो तो आप इसको ये याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट हो जाएगा, पर टाइम बचेगा, समय बचेगा, इसलिए आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। और आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार निकाल दिया, आपके उंगलियों पर रट जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वही 3 स्टेप, वही 3 मेथड, वही एक मेथड, सॉरी 3 मेथड, 3 स्टेप में हम ये करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हम डायरेक्ट करते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसको y के बराबर लेट करेंगे, y बराबर x की पावर 3 का स्क्वायर, x की पावर 4 का क्यूब और x की पावर 5 की पावर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, log अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा log y, इधर क्या हो जाएगा log x की पावर 3 का स्क्वायर प्लस log x की पावर 4 क्यूब प्लस log x की पावर 5 की पावर 4। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप यहाँ पर log अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस जुड़ जाता है, तो मैंने इसको अलग भी कर दिया। अब क्या करते हैं log y, पावर क्या आ जाती है आगे, तो क्या जाएगा log x की पावर 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा आगे, तो log x की पावर 4 प्लस 4 क्या जाएगा आगे, तो log x की पावर 5। समझ में आया नहीं समझ में आया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये आपको मैंने बता दिया है, 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब आप डायरेक्ट करना सीखिए, क्या हो जाएगा, अब इनका क्या करते हैं डिफरेंशिएट, सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट। अब करते हैं थर्ड स्टेप में क्या करते हैं अवकलन, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/y, log y का 1/y dy अपॉन dx, 2 क्या रहेगा बाहर, इसका log का क्या हो जाएगा 1/x प्लस 3, इसी प्रकार प्लस 3 1/x की पावर 4, ये मल्टीप्लाई में प्लस 4/x की पावर 5। हो गया कि नहीं होगा। अब हम मान लीजिए अब करते हैं, ये हो गया हमारे यहाँ पर, अब y को करते हैं उधर देखते हैं, तो क्या बचेगा dy अपॉन dx, और y चला जाएगा उधर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, ये मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में, 2/x की पावर 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या क्या हमारे पास, ये x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 की पावर 4, और इंटू में क्या है हमारे पास 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 5/x 4/x प्लस 5। ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको थोड़ा और भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये तो हमारे पास पावर x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, इनका क्या ले सकते हैं एलसीएम, नहीं तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आप एलसीएम लेंगे तो भी एलसीएम लेने से होगा, जो नीचे आएगा ये एलसीएम हो जाएगा आपको, और एक पावर नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप यहीं पे छोड़ दीजिए, आप यहाँ तक सही है, आपको यहाँ तक समझ में आया नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और आपको डायरेक्ट करना सीखिए, इन मेथडों का आप ज्यादा से ज्यादा सवाल निकालिए, जिससे ही आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वही 3 स्टेप में करेंगे। अब ये दोनों अलग अलग है, हमने पहले बताया था ना आपको, फोर्थ क्वेश्चन था वो 4th वाला क्वेश्चन, उसी की तरह इन दोनों का हम क्या करेंगे अलग अलग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या लेट कर लेंगे यू, और उसको क्या लेट कर लेंगे वी, लेट कर लीजिए आप, फिर इनको क्या निकालना है डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और इन दोनों क्या कर देंगे अलग जोड़ देंगे, तो इनका क्या निकल जाएगा हमारा आउटलाइन, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बस यही करना है। सबसे पहले हम इसको क्या लेट करेंगे यू, तो हम इसको क्या कर लेते हैं यू लेट कर देते हैं, x प्लस 1/x की पावर x, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/x, इसको क्या लेट कर लेते हैं u, और इसको v लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं log अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा log u, और x को भी हम ले लेते हैं आगे, तो x log x प्लस 1, मैंने log अप्लाई करके वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, वो log m की पावर n वाला,
तो अब क्या करते हैं, इनका डिफरेंशिएट करते हैं, 1/u du/dx। इसको क्लैट कर लेते हैं फर्स्ट, इसको क्लैट कर लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, सेकंड का क्या करते हैं डिफरेंशिएट। अब log का करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा x + 1/x। ये तो किसका हुआ है, log का ही हुआ है, इसका भी तो करेंगे अवकलन। ऐसा 1 x क्या हो जाएगा 1, और 1/x क्या होता है -1/x²। होता है नहीं होता, ये आप फॉर्मूला है हमारा 1/x का, जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है -1/x²। ये तो हमारा किसका होगा, सेकंड का अवकलन डिफरेंशिएट हुआ है, अवकलन डिफरेंशिएट हुआ है। अब किसका करेंगे फर्स्ट का, तो सेकंड को ऐसे कैसे छोड़ देंगे और फर्स्ट का क्या कर देंगे डिफरेंशिएट। फर्स्ट क्या है x, x क्या होता है 1 होता है, तो x क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा du/dx, ये क्या हो गया हमारा x 1 - 1/x²। अब आप इनको एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा x² + 1/x, इसके नीचे 1 होगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा प्लस log x + 1/x हो गया नहीं होगा। अब ये हम जानते हैं कि सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं फर्स्ट के, तो ये x इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये किसके साथ हो जाएगा इसके साथ। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा ये x² + 1। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं u को भी उधर भेज देते हैं du/dx, u को इधर भेजेंगे u। यहाँ आप इसको सोल्व कर लीजिए, x² क्या हो जाएगा ये x² - 1/x², और नीचे क्या है x² + 1, और इधर क्या है प्लस log x + 1/x, है कि नहीं है। अब x² से x² क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट गया नहीं कट गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए du/dx, u की वैल्यू हमने क्या लेट किया था ये, तो क्या जाएगा x + 1/x की पावर x, आगे क्या है हमारा x² बट्टे x² - 1/x² + 1, है कि नहीं है, प्लस log x + 1/x। यहां तक आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, बस डायरेक्ट लिख दिया, इसको सोल्व किया, यहाँ x² से x² कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x² - 1, नीचे क्या बचेगा x² + 1 प्लस log, ये ऐसे कैसे। अब इसको क्या लेट कर देंगे ऊपर से कर लेते हैं इसको, v बराबर क्या लेट किया था हमने x + 1/x। क्या करना है अब यहाँ पर log अप्लाई करना है, अप्लाई log v, तो ये क्या आ जाएगा आगे 1 + 1/x प्लस log x। यहां तक आपको आता है ना, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो अब क्या करेंगे इनका डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई में आएगा ना, सॉरी ये मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसका क्या हो जाएगा 1/v dv/dx। इसको क्या ऐड कर लीजिए आप, फर्स्ट को ऐड कर लीजिए, इसको सेकंड, फर्स्ट को ऐसे कैसे छोड़ दो, सेकंड का क्या होगा 1/x, और x क्या होता है 1, प्लस फिर ऐसे सेकंड को छोड़ दो और फर्स्ट का क्या कर दो ऊपर, तो इसका क्या हो जाएगा 1 - 1/x²। समझ में आया नहीं समझ आया। इसी प्रकार v को उधर भेज दो आप dv/dx, तो ये जाएगा v की वैल्यू रख दीजिए आप, v की वैल्यू क्या थी हमारे पास x की पावर 1 + 1/x। अब इसको सोच आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या जाएगा x + 1 की पावर x, और नहीं यहाँ पर क्या होगा log, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा x² - 1/x²। हो गया, और नीचे क्या है यहाँ पर x की दर बट्टे में, इसके बट्टे में x + 1, तो हमने एलसीएम ले लिया बट्टे x, ये x नीचे है ही। अब ये दोनों आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ x²। यहां तक आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। ये दोनों x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यदि हम एलसीएम ले लिया x + 1, x नीचे रहेगा तो x मल्टीप्लाई करके हो जाएगा x², ये हो गया हमारा dv/dx। आप और इसे सोल्व कर सकते हैं। हो गया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए इसकी, और इसको जो डिफरेंशिएट करते हैं उसको क्या होना चाहिए जोड़ होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएट क्या है ये, और इसका डिफरेंशिएट क्या है ये, तो इन दोनों क्या है जोड़ना है, तो क्या है जोड़ना है। अब इनको एक साथ लिखेंगे तो बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, तो आप इनको एक साथ जोड़ देना, प्लस में ये ऐड कर देना, मतलब क्या हो जाएगा du/dx + dv/dx।
की वैल्यू हमें चाहिए। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1। तो अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को क्या कर देना, ऐड, हमारा क्या जाएगा आंसर। क्यों, हमें यही चाहिए। इसका अवकलन कर दिया हमने, ये आ गया, इसका अवकलन कर दिया, ये हमें आ गया। तो बस इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को, सीधा आंसर। ठीक है, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, log x की पावर x प्लस x की पावर log x। अब इसको क्या करते हैं, वैसे हल करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। u बराबर क्या कर लेते हैं, log x की पावर x। तो इसको क्या करेंगे, दोनों साइड log अप्लाई करेंगे, log u x log x। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, मैंने आपको समझा दिए, अब मैं ये बता रहा हूं डायरेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/u और du/dx। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। इसको क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ देंगे तो सेकंड का वजन क्या करेंगे, तो 1/log x। फिर इस log x का क्या करेंगे, तो x क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे और x का क्या करेंगे, अवकलन। तो x क्या होता है, 1 होता है, तो आप उसको करो नहीं करो। यहाँ पर क्या बचा, du/dx, u को उधर भेजेंगे, u की वैल्यू रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, log x की पावर x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो 1/log x बचेगा प्लस log x। और भी सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, log x की पावर x अपॉन log x प्लस log x की पावर x इंटू log x। अब ये देखिए आप, यहाँ पर log x की पावर क्या है, 1 है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, log x की पावर x -1, क्योंकि दोनों का क्या है, बेस समान है, दोनों log x है और ऊपर log x की पावर क्या है, x है, और नीचे क्या है, log x की पावर 1। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हो जाएगी तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, नेगेटिव। क्योंकि पावर आपस में जब बेस और बेस समान होते हैं तो पावर यदि डिवाइड में होते हैं तो क्या होते हैं, घटती है, और मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होती है, ऐड होते हैं। यहाँ पर क्या थी, वो डिवाइड में थी, तो पावर क्या हो जाते हैं, घट जाती है, तो x -1 हो गई। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए इसकी वैल्यू आ गई du/dx की, ये वैल्यू आ गई हमारी du/dx होगी, log x की पावर x -1 प्लस log x की पावर x प्लस log x। अब क्या करते हैं, x की पावर log x से क्या करते हैं, तो इसको किसके बराबर ऐड करेंगे, v बराबर x की पावर log x। क्या अप्लाई करेंगे, log v बराबर log x log x। अब आप कहेंगे 2 बार log x से आ गया, मैंने log अप्लाई किया तो n की पावर क्या है, ये n, तो n क्या जाती है आगे, फिर log m ऐसे कैसे आ जाता है कि नहीं आ जाता, मैंने फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया। तो इसका क्या करते हैं हम अवकलन, तो d1/v और dv/dx। इसको क्या ऐड कर दीजिए, फर्स्ट इसको सेकंड, इसको छोड़ दीजिए, तो सेकंड का करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी प्रकार इसको छोड़ दीजिए, अब log x और इसका क्या करेंगे तो क्या जाएगा, x नीचे जाएगा। तो इस 1/v dv/dx, तो क्या हो जाएगा, ये x समान, तो क्या हो जाएगा 2 log x। आपको समझ में ज्ञान दे रहे हैं, x समान तो log x कितने log x, आपके 2 log x हो गए, 2 log x हो गए। तो dv/dx, v को उधर भेजेंगे, v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये, तो x की पावर log x मल्टीप्लाई में क्या है, 2 log x अपॉन x। अब जो x को मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, आप ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि दूसरी टर्म तो है नहीं हमारे पास, तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या जाएगी, नेगेटिव। मैंने क्या कहा था कि बेस समान और दोनों डिवाइड में होते घाते घटती हैं, तो dv/dx क्या हो जाएगा, x की पावर log x -1 इंटू 2 log x। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, बस यही तो हमें क्या करना था, हमारे पास इस वैल्यू किसकी आई, du/dx की और dv/dx की, इन दोनों क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या जाएगा, log x की पावर x -1 प्लस log x की पावर x log x, यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस log cos x -1 इंटू 2 log x। ये हो गया हमारा आंसर। ये तो करना है du/dx प्लस dv/dx, याद करना था। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आपको यहाँ तक समझ में आया, नहीं समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार चला के देखें, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपके फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग होने चाहिए।
आपको पता होना चाहिए किसका क्या अवकलन होता है, उसके बाद कीजिए। फॉर्मूले क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और दूसरे मैंने आज जो लॉग के फॉर्मूले बताए उनको आप घर पर 2 से 3 बार ट्राई कीजिए और इन सवालों का आप 5 से 6 बार निकाल सोल्व कर दीजिए। 5 से 6 बार आपको उंगलियों पर ये सवाल रट जाएंगे, आप आंसर तक याद हो जाएंगे। सभी सवाल हमारे ऐसे होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स का जो थीटा है उसका मान क्या है, रूट एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको तो डायरेक्ट है, इसका तो हम डायरेक्ट कर देंगे, इसका तो हमें फॉर्मूला याद कर देंगे। इसको क्या करेंगे, वही मेथड कैलकुलेट करेंगे हम इसको। y बराबर कैलकुलेट करेंगे साइन एक्स की पावर एक्स, दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे, log, तो x log साइन एक्स, तो 1/y dy/dx क्या हो जाएगा, x साइन एक्स कोस एक्स प्लस log साइन एक्स प्लस dy/dx, y को उधर भेजेंगे साइन एक्स की पावर एक्स, ये हो जाएगा कोस एक्स साइन एक्स प्लस log साइन एक्स dy/dx साइन एक्स की पावर x -1 x cos x प्लस साइन एक्स की पावर x log साइन एक्स। ये मैंने कर दिया डायरेक्ट, नहीं समझ में आया? मैं समझता हूँ। मैंने क्या किया कि इसको हमने पहले y के बराबर लेट कर दिया, कर लिया y बराबर साइन एक्स की पावर x, दोनों साइड क्या किया अप्लाई log, log और x क्या जाएगा आगे log n की पावर n, log n की पावर n, तो n क्या रहता है आगे, तो log n, log y का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/y dy/dx, और x का क्या, अब इसको क्या लेट करने में फर्स्ट, इसको क्या लेट कर दिया सेकंड, फर्स्ट इनटू सेकंड। तो फर्स्ट का क्या कर दिया हमने अवकलन, क्या किया पहले फर्स्ट को हमने ऐसे कैसे छोड़ दिया, x को ऐसे log sin x, पहले log का क्या होगा 1/sin x, फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x, फिर हम log sin x को ऐसे कैसे छोड़ दिया, x से क्या किया जाएगा 1। इसके बाद किस क्या गया dy, जो y है y को हमने उधर भेज दिया, तो dy/dx, और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास sin x की पावर x, ये लिख दिया हमने, और ये क्या हमारा x cos x बटे sin x प्लस log sin x, ऐसे कैसे लिख दिया। अब हमने sin x हमने बेस किया, दोनों को समान, इसकी पावर किया 1, और हम कहा था कि जब बेस समान हो दोनों डिवाइड में तो घाते ही घट जाती हैं, तो sin x की पावर sin x थी तो माइनस हो जाएगा 1, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करके x cos x प्लस ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ ही, ठीक है। ये हो गया हमारा dy/dx। इसका तो हमें पता है डायरेक्ट क्या होता है, इसका हमें साइन इनवर्स से क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर, जब तो x था तब x स्क्वायर होता है, तो रूट x क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये किसका क्या हमने साइन इनवर्स x रूट x से क्या है, तो रूट x से क्या होगा 1/2√x, तो 1/2√x, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2√x, ये क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर। आप इस रूट x दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, अंदर क्या हो जाएगा x - x³, ये हो गया हमारा, ये इसका क्या हो गया डिफरेंस है। तो आप इसको अलग क्या कर सकते हैं प्लस 1/2√x - x³, ये हमारा हो गया आंसर। यहां तक आपको समझ में आया नहीं समझ, बहुत इजी क्वेश्चन। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। मैं ये तीनों क्वेश्चन आपको देता हूं होमवर्क में। यदि ये तीनों क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपके लिए उनके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको यहाँ तक समझ में आया नहीं समझ में आया, बताइए आपको यहाँ तक समझ में आया नहीं समझ में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको समझ में आया नहीं समझ। मैंने आज सबसे पहले आपको log वाले फॉर्मूले बताए, सबसे पहले आप इनको याद कीजिए, इनको क्या कीजिए याद कीजिए, इनके और जो बेसिक फॉर्मूले हमारे डिफरेंशिएट उन सभी को मजबूत कीजिए, फिर उसके बाद आप सोल्व कीजिए। मैंने आपको 5.2 करवा दी, 5.3, 5.4 और आज 5.5। ये आज हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर ली 11 तक, 8 तक हमने कर ली, और 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, किसमें होमवर्क। और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे, किससे स्टार्ट करेंगे 12 से। अगर आपको 3 क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप
कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया तो आप एक थम्स अप भेजिए कमेंट बॉक्स में और कमेंट कीजिए। अगर नहीं भी समझ में आया तो बच्चा कमेंट कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है 5 पॉइंट 5 प्रश्नावली कोई सी प्रश्नावली की, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।